सामान्य आदमी करता तो उसके ऊपर आज कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज, जो पहले वेव में और सेकंड वेव में किया गया था। कानून से बड़ा कोई नहीं है, जो नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई। बैंकों जो लोग पॉजिटिव है या पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को वो क्वारंटाइन करें, प्रिवेंशन करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हमें लगता है वो कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और निश्चित रूप से कोविड नियमों का उल्लंघन होगा। महाविकास आघाड़ी का देखिए, कल यूनिवर्सिटी के कानून में कुछ बदलाव के प्रस्ताव को हमने पारित किया। निश्चित रूप से एक नया पद प्रो वाइस चांसलर का निर्माण किया गया है और साथ ही साथ में जो पैनल आएगा उसमें से 5 में से 2 का चयन ये सरकार करेगी और सरकार उसे राज्यपाल महोदय के पास भेजेगी। उसमें एक का चयन करने का अधिकार राज्यपाल को होगा और समय सीमा के भीतर उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि समय सीमा ना होने के कारण बहुत सारे प्रस्ताव ये प्रलंबित रहते हैं। इसके कारण ये कानून में बदलाव किया जाए। क्या लगता नहीं कि अभी कोई कानून पारित हुआ है या मर्यादा बढ़ाई गई है। 18 साल में वोट का अधिकार है, 18 साल में संज्ञान घोषित किया जाता है। तो अगर महिलाओं की उम्र 21 होगी तो क्या पुरुषों की उम्र को 25 किया जाएगा? एक समझ है कि पति पत्नी में कुछ अंतर होना चाहिए उनकी उम्र का, और हमें लगता है अगर 21 हो जाएगी महिला की तो पुरुषों का क्या 25 करेंगे? हमें लगता है कि जो भी सज्ञान व्यक्ति है उसे अधिकार होता है कि निर्णय वो ले अपने विवाह को लेके। बिना उसके मर्जी की कोई विवाह देश में नहीं हो सकता। और कहीं ये तो नहीं कि लोग विवाह ना करें, इस दिशा में मोदी सरकार कोई कदम उठाना चाहती है, क्योंकि अविवाहित लोगों के हाथ में देश है और विवाह को लेकर कोई गंभीर नहीं है। अगर ये एनसीपी का क्या हमें लगता है जनता क्या चाहती है ये महत्व का है। अविवाहित चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो क्या चाहता है ये जरूरी नहीं। विवाह सज्ञान व्यक्ति जिसे वोट डालने का, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, उसको अधिकार होना चाहिए अपने विवाह तय करने का। आप इसको कैसे देखिए? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास ओबीसी का डाटा परफेक्ट नहीं है। पहले सदन के पटल पे कहा कि 97% डाटा परफेक्ट है। या तो सदन की दिशा भूल की गई है या सुप्रीम कोर्ट की। निश्चित रूप से सदन के भीतर ये सवाल पूछा जाएगा। कुल मिला के जो ओबीसी का रिजर्वेशन है मंडल आयोग के जरिए मिला, जो राजकीय रिजर्वेशन है, हमें लगता है केंद्र की सरकार संघ की मानसिकता से चलती है। देश में आरक्षण मुक्त भारत जो संघ परिवार चाहता है, जो हेडगेवार गोलवलकर की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हमें लगता है बीजेपी चाहती है देश से आरक्षण खत्म। महिलाओं की उम्र पूरे देश में पिछले 70 सालों में बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया था जनहित में। आम नागरिकों को बैंकों का लाभ मिले, इसके पीछे उद्देश्य था। जिस तरह से मोदी सरकार सभी चीज़ें निजी हाथों में देना चाहती है, हमें लगता है इससे आम गरीब आदमी पे अन्याय होगा। बैंक जो बनाए गए, जिसे निजीकरण करने का जो भी निर्णय केंद्र की सरकार ले रही है, ये पूंजीवादी मानसिकता से पूंजीपतियों को मदद करने के लिए निर्णय लिया जा रहा है। एक्ट में बदलाव करने का हमने निर्णय लिया है, जो हम बदलाव कानून में करेंगे।